तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम iOS 18 से iOS 17 में वापस डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं अपने फोन को। जैसा कि आप लोगों को पता कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने iOS 17 से iOS 18 पब्लिक बीटा में अपने फोन को अपडेट किया था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। iOS 18 का आपको अपडेट भी दिख रहा होगा। तो आज हम फाइनली जो है बात करेंगे कि हम iOS 18 से वापस iOS 17 स्टेबल पे कैसे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। एंड इसी के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए होगा एक लैपटॉप, जो कि आपके पास कोई सा भी लैपटॉप हो सकता है। अगर आपके पास मैकबुक है तो भी ठीक है और विंडोज है तो भी ठीक है। मैकबुक में बहुत ईजी होता है इसको डाउनग्रेड करना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा विंडोज में आप कैसे इसको डाउनग्रेड कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें से जो भी डेटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो है आप अपना जो आईफोन का बैकअप लेके रख लीजिए अपने विंडोज लैपटॉप या मैकबुक में, जिसमें भी आप लेना चाहो उसमें आप अपना जो बैकअप है वो लेके रख सकते हो। या अगर आपके पास iCloud है तो आप iCloud पे भी अपना बैकअप रख सकते हो। तो अभी जैसे हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। इससे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको 2-3 चीजें करनी होगी। जैसा कि पहले हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पे जाना है ipsw.me। इससे क्या होगा, इससे आपको iOS 17 की जो है स्टेबल रोम डाउनलोड करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा चूज ए प्रोडक्ट। आपको अपना प्रोडक्ट चूज कर लेना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। अगर आईफोन है, आईपैड है या मैकबुक है, जो भी है। जैसे कि मैं आईफोन सेलेक्ट करता हूँ। आईफोन में फिर आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन सा आपका मॉडल है। आईफोन 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15 प्लस, 15, 14 प्रो, या जो भी आपका मॉडल है वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास, जैसे मैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 15 प्रो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो दिख जाएगा रोम, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो iOS 17.5.1, जो कि लेटेस्ट रोम है अभी तक की, जिसपे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक भी है। एंड उससे नीचे अगर आप देखोगे iOS 17.5 वगैरह, तो ये आपको डाउनलोड नहीं करनी है। आपको जो जिसपे ग्रीन टिक है वही वाली रोम डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी जो डाउनलोड कर रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो iOS 17.5.1 की। उसके बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली जो है अपने जो आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसमें जाना है, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओगे, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है आईट्यून्स। यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है आईट्यून्स, एंड जो आईट्यून्स है वो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी जो है इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसको सिंपली करता हूँ ओपन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आईट्यून्स ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो आपको केबल लेनी है, पहले अपने लैपटॉप में कनेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपको अपना फोन है वो स्विच ऑफ करना है। तो ये मान लीजिए करते हैं फोन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ होने के बाद आपको सिंपली जो है पहले केबल कनेक्ट करनी है। देन उसके बाद पावर बटन को होल्ड रखना है। जैसे ही केबल कनेक्ट करते हैं, पावर बटन को आपको होल्ड करके रखना है। एप्पल लोगो आने के बाद भी आपको पावर बटन है उसको रिलीज नहीं करना है। अब आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आपके सामने support.apple.com ये वाला लिखा हुआ आता है, रिकवरी मोड पे जैसे ही फोन चले जाता है, उसके बाद आपको पावर बटन को छोड़ देना है, रख देना है। अब आपको आना है डिस्प्ले पे, जहां पे आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है आईफोन रिकवरी मोड। इसमें आपको क्या करना है, जो रिस्टोर आईफोन वाला ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। जो शिफ्ट है अपना कीबोर्ड में, उसके साथ आपको इस पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो फाइल आपने डाउनलोड की है, जो आपने iOS 17 की जो फाइल डाउनलोड करी है उस वाली लोकेशन पे जाना है एंड उस फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको सिंपली क्या करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा iTunes will erase and restore iPhone 17.5.1। तो इस पे आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपको वापस से रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। रिस्टोर पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोग देख सकते हो iTunes is preparing to restore software on this iPhone। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ऊपर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी इसको टाइम देखते हैं कितनी देर में ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो फोन हमारा जो बूट हो रहा है। जैसे ये कंप्लीटली जो है रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है iOS 17 पे बूट होगा। अभी आप लोग देख सकते हो लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है इसमें। अभी कंप्लीट होने देते हैं इसको। तब तक अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
एंड अगर मेरे को अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। बाकी इस प्रोसेस में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी डेटा था इस फोन में वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पहले ही आपको अपना आईफोन का बैकअप लेके रख लेना है, क्योंकि सारा डेटा जो है वाइप हो जाएगा। एंड अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे iOS 18 इंस्टॉल करना है अपने फोन जो है iOS 17 से आपको iOS 18 में कैसे जाना है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जो कि बिना किसी डेटा लॉस के आप iOS 17 से iOS 18 पे जा सकते हो पब्लिक बीटा पे बहुत ही इजीली। तो वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड मैंने iOS 18 से रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसके फीचर्स वगैरह बता रखे हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि कंप्लीट होने ही वाला है हमारा जो रिस्टोरिंग प्रोसेस है। वो जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक आपको फ़ोन को टच तक नहीं करना है। अगर फ़ोन केबल वगैरह हिलती है तो हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें रिस्टोर ना हो, तो वापस आपको सारा प्रोसेस करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है आपको फ़ोन सर्विस सेंटर भी भेजना पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब ये प्रोसेस कर रहे हो तब तक आपको केबल वगैरह को टच नहीं करना है, ना ही फ़ोन में कोई बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो लैपटॉप में से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो रहा है प्रोसेस। एंड उसके बाद जो हमारा फ़ोन है वो डायरेक्टली ऑन होगा iOS 17 के ऊपर। जैसा कि अभी वेट कर लेते हैं, ये वाली लास्ट जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। हमारा फ़ोन जो ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे हमें इसको सेटअप कर लेना है। इंग्लिश वगैरह जो भी आपकी चीज़ें वो आपको सेट कर लेना है। यहाँ पे iOS 17 के ऊपर जो है हमारे ये वापस से आ चुका है फ़ोन। सेटअप वगैरह करने के बाद यहाँ पे अब आप लोग जो है फ़ोन को रिमूव कर सकते हो अपने लैपटॉप से। सेटअप कर लेना अपने फ़ोन को पूरा एंड iOS 17 पे जो आपका फ़ोन रन करने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, अगर ये वापस डाउनग्रेड करते टाइम या कुछ भी इशू आता है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा पूरा कि आपका जितना जल्दी हो सके रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।